जब से 2026 में जातीय जनगणना करवाने का एक फैसला केंद्र सरकार ने किया है, उस फैसले के बाद विपक्षी राजनीतिक दलों ने यहां पर अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं। बिहार में जबरदस्त तरीके से जातीय फैक्टर काम करता है। दरअसल बता दें आपको कि बिहार में 31% MY वोट बैंक है, यानी कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक है। और इस MY कॉम्बिनेशन का फायदा उठाने की बात अक्सर इसका फायदा उठाने की बात लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए की जाती रही है कि लालू परिवार वोट का ध्रुवीकरण करके, पोलराइजेशन करके और इस वोट बैंक के जरिए ही सत्ता को हथियाने में कामयाब होता है। दरअसल बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा सम्मान रैली बुलाई। उस रैली के माध्यम से आगे आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में जीत का यह मंत्र दिया गया कि 2025 में बिहार में यदि बिहार को आगे बढ़ना है तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, जो नीतीश कुमार को लेकर के सरकार बनाई जा रही है, फिर गिराई जा रही है, फिर से बनाई जा रही है, फिर गिराई जा रही है, इस खेल को बंद कीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार ऐसा तमाचा मारिए इस एनडीए गठबंधन को कि 2025 में विधानसभा के चुनाव में उठने का ही मौका ना मिले। दरअसल पिछले दिनों वक्फ संशोधन बिल लाया गया और उस वक्फ संशोधन बिल के बाद बिहार में तमाम जेडीयू के पदाधिकारियों और इसके साथ साथ मुस्लिम संगठनों ने यहां पर चिराग पासवान, बीजेपी और जेडीयू का बायकॉट किया। इसके बाद सबकी नजरें टिक गई बिहार के उन 5 जिलों पर जिसमें 35% से अधिक मुस्लिम वोट बैंक है। उसमें सबसे ऊपर नाम किसी जिले का आता है तो वो बिहार का किशनगंज है। किशनगंज में मुस्लिम वोट बैंक की तादाद 67% है, 67% मुस्लिम वोट बैंक है। वहां पर नजरें टिकी हुई है AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार में जेडीयू को यहां पर आरजेडी को बड़ा झटका दिया था। ओवैसी ने उस सीमांचल के इलाके में उम्मीदवार उतारे जिसमें से 5 उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे। एक बार फिर से किशनगंज पहुंचे हैं यहां पर असदुद्दीन ओवैसी, और असदुद्दीन ओवैसी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तमाम जो रणनीति है वो तैयार कर ली है। आपको बता दें कि किशनगंज से वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, और किशनगंज के आसपास की सीटों पर कांग्रेस और इसके साथ साथ आरजेडी का मजबूत सियासी प्रभुत्व देखा जाता है। लेकिन यहां पर ओवैसी की मौजूदगी ये दर्शाती है कि आगामी वक्त में आसान नहीं होगा यहां पर इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव लड़ना और जीतना, क्योंकि जिस महागठबंधन की सरकार बनाने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं उस महागठबंधन के बड़े वोट बैंक को निशाना बनाने की नजरें अब ओवैसी की हैं। और यदि ऐसा हुआ कि ओवैसी ने उन चुनिंदा जिलों को निशाना बनाया जहां पर 35% से अधिक मुस्लिम वोट बैंक है, तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी गठबंधन को सत्ता से मोहताज रहना पड़ सकता है। क्योंकि 2020 में जिस वक्त यहां पर जब 5 AIM के विधायक बने थे तो उस दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया था और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई थी। तेजस्वी यादव के सरकार बनाते ही वो तमाम 5 में से 4 AIMIM के विधायक थे वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। यह 2025 का रण काफी चुनौतीपूर्ण है। तेजस्वी यादव को सुनिए वो किस तरीके से तख्तापलट करने की बात कर रहे हैं। 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती है खटारा गाड़ी चलाने में। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना नहीं देती है चलाने, तो 20 साल पुराना खटारा सरकार का है ना हम लोग चलाएंगे। खटारा मतलब यही ना कि धुआं छोड़ने लगता है, पुरान हो जाता है तो बीच रास्ता में कब टायर पंचर पड़ जाएगा, कब इंजन फेल हो जाएगा, सवारी हमारा फंस जाएगा। है कि नहीं? कितना लोग किसानी करते होंगे, एक ही खेत में एक ही ब्रांड का बीजवा रोपिएगा तो
इतना फसल आएगा और जमीनों बंजर कर देगा। अब समय आ गया है कि नया ब्रांड का नया बीज खेत में रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। देखिए, शराबबंदी कानून में सबसे ज्यादा अगर कोई लोग जेल गया है तो वो अति पिछड़ा समाज और दलित समाज का लोग है कि नहीं? अब बताइए, शराब हर जगह बिक रहा है कि नहीं है? होम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक पुलिस वाला बिकवा रहा है, थाने वाला पैसा ले लेके बंटवा रहा है और गरीब के जेल में ठूस रहा है, गरीब के घर छापा मारता है। अफसोस की बात, हमको पीड़ा होती है तेजस्वी को, जब दलित समाज के घर में घुस के, अति पिछड़ा समाज के घर में घुस के पुलिस हमारी माँ बहनों को डंडा से मारने का काम करती है तो तेजस्वी का रोआ खड़ा हो जाता है, दिल दहने का काम। आज क्या हो रहा बिहार में? कमाई है नहीं, खर्चा ढेर है, बच्चा के नौकरी नहीं है। हम आंकड़ा देख रहे थे, सबसे ज्यादा हत्या भी अति पिछड़ा समाज का ही हो रहा है पूरे बिहार में। आप लोग एक मौका सब लोग मिलकर के दीजिए, नया सरकार बनाइए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपकी नौकरी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी की होगी। आपकी नौकरी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी देने का काम करेगा। कहीं भी अपराधियों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, जो गरीबों का शोषण करेगा, अपमानित करेगा, उसको तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। आप सब लोग जानते हैं, हर जात में ऐसा ऐसा लंपट सब लफुआ सब रहता ही है, हर जात में, तो उसका तो इलाज हो ही जाएगा। लेकिन आप सब लोगों से हम गारंटी के तौर पे कहना चाहते हैं कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, प्रशासन के मामले में कानून अगर कोई तोड़ेगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं। गरीब को कोई सताएगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, 2 बार हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जीवन दान दिया, 15 में मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम लोगों ने 22-23 में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज हमको चिंता है उनकी सेहत को लेकर के। आप सब लोग देखते होंगे क्या उनकी स्थिति हो रखी है, भाजपा वाला कैसे उनको हाईजैक कर रखा है। बताइए, हाईजैक हो गए कि नहीं हो गए? अब उनका उम्र भी हो गया, हमको पीड़ा भी है इस स्थिति में उनको देखने पर। लेकिन आप देखिए, ये बार बार हाईजैक भाजपा वाला लोग कर ले रहा है और हम प्रमाण, हम क्या, मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद दे रहे कि वो हाईजैक हो गए। कितना बार प्रधानमंत्री जी का सभा देखे होंगे मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए, कितना बार गृह मंत्री जी के सभा में बोलते होंगे, या कोई सरकारी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो बोलते हैं अब इधर उधर नहीं करेंगे, अब जहां है वही रहे। ये तो कुछ मेरा नेता लोग हमको इधर से उधर ले गया तो हम चले गए, लेकिन अब गड़बड़ाने वाले नहीं, अब इधर ही रहेंगे। ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते? हर जगह बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब बताओ, खुद ही नीतीश जी प्रमाण दे रहे हैं कि हमको 2-4 लोग इधर ले गए तो उधर चले गए, फिर इधर ले आए तो इधर चले गए। यानी उनका नहीं चलता है, वही 2-4 लोग का चलता है। जिन्हें ले जाता है उन्हें चल जाते हैं, और जिधर नहीं ले जाना तो उधर नहीं जाते, फिर उधर ले जाना तो उधर चले जाते। ये तो खुद ही ना बोल रहे हैं, तेजस्वी तो नहीं बोल रहा।
तो नितिन जी ने तो खुद ही बोला कि भाई हमको तो सब ले जाता है, बार बार यही गलती करवा देता है, हमारी गलती हो जाता है, अब इधर से उधर। लेकिन आप देखिए, अब जनता दल यूनाइटेड नहीं रह गई है। अब समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, सामाजिक न्याय विचारधारा, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा नहीं रह गया है। अब आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधियों के साथ नीतीश कुमार जी है, उनको हाईजैक कर लिया गया है।